बच्चों, आज जो है एक्सरसाइज 7.3 में थोड़ा कुछ हटके है जो हमने उस दिन बताया था और मिलता जुलता बिल्कुल उसी से है। जैसे इसके पहले वीडियो में हमने बताया है आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी त्रिभुज के कोई ये त्रिभुज है, 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं 3, जैसे ये 3 निर्देशांक दिए गए हैं 7, -2, दूसरा निर्देशांक है 5, 1, 3, K। पहला क्वेश्चन आपने लगाया था इसमें कि त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए होने पर उसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसका आप निगमन पढ़ चुके हैं और फिर सूत्र का प्रयोग करके उसका अनुप्रयोग भी पढ़ चुके हैं। आज ये पूछ लिया अगला क्वेश्चन हमारा कि यहाँ K का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। कहा है कि K का मान ज्ञात कीजिए कि तीनों बिंदु संरेखी हों, यानी कि यहाँ हमें K जो है ज्ञात करना है कि तीनों बिंदु संरेखी हैं। ऐसा K का मान आना चाहिए कि तीनों बिंदु संरेखी हों। संरेखी का मतलब कि तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हों। संरेखी का मतलब कि तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे तो संरेखी कहा जाएगा। अगर तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है तो असंरेखी कहा जाएगा। अब आप ये सोचिए कि अगर तीनों बिंदु संरेखी हैं तो क्या त्रिभुज संभव है? अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज संभव नहीं है ना, क्योंकि जब तीनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, तो त्रिभुज संभव ही नहीं है। त्रिभुज संभव कब है? त्रिभुज संभव जब है जब तीनों बिंदु असंरेख होंगे, यानी तीनों को मिलाने पर त्रिभुज बनेगा, तब तो त्रिभुज के निर्देशांक कहे जाएंगे। तो लेकिन अब संरेख ही कब होगा? जब तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हो। तो हमें K का ऐसा ही मान ज्ञात करना है कि ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए कई रूल हैं लगाने के, 3-4 टाइप से लगा सकते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि जो हमने उस दिन निगमन पढ़ा था उसी की सहायता से हम प्रयोग करते हैं। कैसे लगाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 - y2। ये है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी का उपयोग करके हम आगे लगाएंगे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कब लगाते हैं? जब त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में लगाते हैं। अब संरेख होने के लिए क्या लगाएंगे? तो याद रखिए बच्चों, संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध। क्या प्रतिबंध होता है संरेख होने का? प्रतिबंध होता है कि डेल्टा बराबर 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, यानी अगर ये क्षेत्रफल निकालें, अगर 0 आ गया तो तीनों बिंदु संरेखी हैं, क्योंकि फिर संरेखी है तो त्रिभुज संभव नहीं है, अर्थात उसका क्षेत्रफल 0 आएगा। तो हम जब भी संरेखी कहे कि इसको संरेखी सिद्ध करिए तो हम त्रिभुज के निर्देशांक तीनों दिए रहें तो इस फार्मूले में रख दें। अगर क्षेत्रफल 0 आ जाए तो तीनों बिंदु संरेखी हैं। कंडीशन हम वही फॉलो करेंगे। K का ऐसा मान ज्ञात करिए कि तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो हम प्रतिबंध वही लगाएंगे। याद रखें कि संरेख होने का प्रतिबंध त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। तो यहाँ पर लगाते हैं। आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे ये मान ऊपर लिखा है, लगाते हैं हम क्षेत्रफल का सूत्र। पहले 1/2 है, ये वाला मान हमारा x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है।
अब यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले x1 है, x1 के स्थान पर 7, फिर y2 है, y2 के स्थान पर 1 है, माइनस y3 के स्थान पर k है, प्लस फिर x2 के स्थान पर 5 है, फिर y3 की जगह पर k है, माइनस y1 की जगह पर माइनस का 2 है तो माइनस माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद प्लस x3 के स्थान पर 3, y1 माइनस y1 का मान -2 और माइनस y2 की जगह पर 1, ये अब बराबर 0 रख दिए। अब इसको हल कर लेते हैं। ये चीज जब 1/2 उधर जाएगा तो 0 का बटे होगा तो समाप्त हो जाएगा। 0 के बटे कोई चीज होगी तो 0 में भाग करते हैं तो वैल्यू हमारी 0 आएगी, मान 0 आएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से इसका हम गुणा कर देंगे तो 7 माइनस 7k, 7 का इसने भी गुणा किया, इसने भी। अब फिर आगे 5 का गुणा के में करेंगे 5k और 5 दूनाई 10। यहाँ से देखो ये समान पद हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस समान चिन्ह में है, जोड़ लेंगे। 2 1 3 माइनस का 3 और 3 त्रिका 9, प्लस माइनस का चिन्ह माइनस आएगा, बराबर क्या बचेगा 0। हमें यहाँ से k का मान पक्षांतर करके निकाल लेंगे। इसके बाद ये k का पद है, ये k का पद है, विपरीत चिन्ह में है तो घटा लेंगे, माइनस का बचेगा 2k, 7 में से 5 गए, माइनस का 2k, और ये 10 7 ये समान चिन्ह में इनमें जोड़ लेंगे, 10 7 17 और ये है माइनस का 9 बराबर 0, माइनस 2k, ये उधर जाएगा यानी 17 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 9 गए 8, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अभी इधर वैल्यू प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, k की वैल्यू आ गई 4, k का मान आ गया 4। अब आप देखिए k का मान हमारा 4 तभी संभव है जब हम k का मान यहाँ पुट करें और रखने पर ये क्षेत्रफल शून्य आ जाए, तभी तो संरेख कहा जाएगा। तो एक बार हम सवाल में रख करके खुद संतुष्ट हो लें कि हमारा क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं हो गया, कि k का मान जो हमने निकाला है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें, हमने अगर k का मान रख दिया तो कितना, 4, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, ये यहाँ पर 7 ही है और ये 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5 चौक 20 और ये इतने का मान कितना आ जाएगा, धन का 1। अगर ये वैल्यू हमारी 0 आ जाए तो हमारा k का मान सही है, यानी संरेख कहे जाएंगे। तो देखिए ये समान पद हैं 20 7 27 और ये भी समान पद है 28 माइनस का 28, यानी 0 आ गया। यानी हमें यही ज्ञात करना था कि का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि ताकि तीनों बिंदु संरेख होंगे, और संरेख होने का प्रतिबंध हमने लगाया डेल्टा बराबर 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, अगर उसका वैल्यू 0 आ गई त्रिभुज के क्षेत्रफल की तो समझ लें कि तीनों बिंदु संरेखी हैं। इस टाइप से ज्ञात करते हैं, और भी इसके टाइप हैं ज्ञात करने के, उनको भी ज्ञात कर सकते हैं। एक उस टाइप से जैसे हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके चिन्ह के अंदर मॉडुलस चिन्ह के अंदर निकाला था, उस तरह से भी निकाले क्षेत्रफल, उसकी वैल्यू 0 आ जाए। और इसके लिए एक 2 बिंदु दिए होने पर एक सूत्र होता है, यानी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण।
यानी अगर दो बिंदुओं को हम मिला दें तो एक जो इक्वेशन प्राप्त होता है, समीकरण, उस कैसे प्राप्त होता है, उसका फार्मूला है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण या दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण यही होता है। इसकी सहायता से भी हम k का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें ये समीकरण प्राप्त कर लें। अगर ये हम त्रिभुज के निर्देशांक नाम रख देते हैं ए बी सी, ए बी का समीकरण प्राप्त करें इस फार्मूले की सहायता से, बी सी का समीकरण प्राप्त करें और ए सी का समीकरण प्राप्त करें। तीनों त्रिभुज के तीनों समीकरण प्राप्त कर लें। अब प्राप्त करने के बाद फिर क्या करेंगे, तीन समीकरण जब प्राप्त हो जाएंगे तो हमें निकालना है दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। वैसे ठीक है, यही वाले रूल से एक ही बताए, नहीं ज़्यादा आपको कंफ्यूज हो जाएगा, लग यहाँ से भी जाएगा। एक ही पहले पकड़ो, इसके बाद फिर खुद सर्च करने की क्षमता बढ़ती है। एक ही रूल से लगाएं, नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसी से लगाएं, केवल सारे सवाल लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं अगला नंबर, थर्ड नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन ये कह रहा है शीर्षकों 0,1 और 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब अब हम एक रफली चित्र बना लेते हैं। कोई एक ये त्रिभुज बना हुआ है, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और इसके निर्देशांक क्रम से रख देते हैं 0,-1 है और 2,1। फिर कह रहा है 1,3। ये 3 निर्देशांक दिए गए हैं। फिर कह रहा है इन तीनों निर्देशांक की त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले इनका मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, बीच का बिंदु, मान लो इसका बीच का बिंदु ये हो गया और इसका ये हो गया, तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु। ठीक है, यहाँ इस पर 0,3 रख देंगे और ये 0,-1 है, 2,1, तो तीनों भुजाओं का ये मध्य बिंदु। आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसका क्या, कौन सी आकृति बन रही है, मध्य बिंदुओं को मिला दिया, ये मिला दिया भाई, तो क्या बन रही हमारी, त्रिभुज ही बन रहा है ना। फिर इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों में हमें अनुपात ज्ञात करना है। क्या अनुपात है, क्या रेशियो है, उसको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, हम इस भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके बाद फिर दोनों में अनुपात कर देंगे, रेशियो बना करके रख दिया जाएगा। तो इसके निर्देशांक हम पी क्यू आर ये मान लिए। शीर्ष यहाँ पर पी क्यू आर के पहले हम सबसे पहले निर्देशांक पता करें। कैसे पता करें, देख रहे हैं यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु P है, बी सी का मध्य बिंदु Q है और ए सी का मध्य बिंदु R है। मध्य बिंदु के सूत्र के निर्देशांक लगाएंगे हम। मध्य बिंदु के निर्देशांक
मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला बताइए रावेन। x1 + x2 अपान y2/2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ये लगाते हैं। तो इसको लगाने से पहले देखो कैसे, x1 + x2/2 यानी दोनों का भुज का जोड़ बटे 2, भुज प्लस भुज बटे 2। इसको जोड़ेंगे तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा, और 2 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 ये भुज प्लस भुज बटे 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो देखो प्लस, ये प्लस का ये माइनस का घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। P के निर्देशांक हमने इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात किया। और Q के निर्देशांक इसी तरह, इसको जोड़ो, 2 से भाग करो तो ये हो जाएगा, यहाँ भी 1, इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4 में 2 का भाग 2 आ जाएगा। R में ये तो 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 में 2 का भाग तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से ये विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 में 2 का भाग आ जाएगा 1। तो इस तरह हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक की सहायता से ये फार्मूला प्रयोग किया। अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले इसके निर्देशांक निकालते हैं, लिखें यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फार्मूला यही वाला यूज करेंगे, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये यहाँ से यही फार्मूला हमें यूज करना है त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए होने पर। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये x3, ये y1, ये y2, ये y3, ये हो गया। तो रख दिया जाए पहले भाई, 1/2 फार्मूले में है, x1 के स्थान पर 0, फिर है y2 की जगह पर 1 माइनस y3 का मान 3 है, प्लस x2 की जगह पर 2 है, फिर y3 के स्थान पर 3 है, माइनस y1 की जगह पर -1 है तो माइनस का चिन्ह प्लस x3 की जगह पर 0 है, फिर y1 माइनस y1 का मान है -1, y2 का मान भी 1 है तो -1। ये एरिया हमने निकाला, हल कर लेते हैं। 1/2, देखो यहाँ पर हम घटाएंगे, संख्या इसके अंदर कुछ भी आए लेकिन 0 से गुणा होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इतने का मान 0 हो गया, 3 1 4, और 4 में 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। यहाँ से भी वैल्यू 0 हो जाएगी, -2 आएगा, -2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर 1/2 गुणे 8, 2 चौको 8, कितना आ गया 4 वर्ग इकाई। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया और वर्ग इकाई। अब हम निकाल लेते हैं इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल। शेष हमारा कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ये वाला हम x1 माने
इसको x2, इसको x3, ये y1, ये y2, ये y3। यही फार्मूले में रख देते हैं। सबसे पहले 1/2 x1 की जगह पर 1 रख देंगे, x1, फिर इसके बाद y2 y3, y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस 3 प्लस, फिर है x2 के स्थान पर 2, फिर y3 माइनस y1, y3। एक बार फिर से ध्यान दें, हमने x2 का मान हमको 1 रखना चाहिए, हमने 2 रख दिया है। ये निर्देशांक लेके चल रहे हैं। और फिर y3 का मान ये 1, y3 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 की जगह पर 0 रखेंगे। और फिर y1 की जगह पर भी 0, y1 माइनस y2 की जगह पर 2 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बार फिर से चेक करते हैं। यहाँ से x1 की जगह पर तो हमने 1 रखा, x1, फिर y2 माइनस y3, y2 के स्थान पर 1 माइनस y3 की जगह पर 1 हो जाएगा। ये भी वैल्यू थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, ये वाले रख दिए थे जहाँ की 1 होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद 1/2, देखो यहाँ से 1 से 1 घटाएंगे, 0 का गुणा 1 में करेंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ 1 से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 1 1, यहाँ से बचेगा -2, तो कितना बचेगा -2, 0 हो जाएगा। यस जरूर 0 हो जाएगा। यहाँ से ये 0 जोड़ेंगे घटाएंगे, यानी 1/2 गुणे 1 आ गया। एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से चेक कर लेते हैं, लगता हमारी वैल्यू कहीं गड़बड़ा गई। 1/2 सूत्र में रखा, इसके बाद x1 का मान 1 रख दिए, फिर y2 माइनस y3, y2 1 है, y2 भी 1 है, y3 भी 1 है, ये हो गया। इसके बाद फिर x2 की जगह पर 2 रख दिया, x2 की जगह पर 1, और फिर y3 का मान 1 है, y1 का मान 0, ये सही है। और फिर x3 की जगह पर 0 रख दिए, और फिर y1 की जगह पर 0, और y1 की जगह पर 0 और y2 की जगह पर हमारा होना चाहिए 1, वहाँ पर होना चाहिए। वैसे यहाँ तो कोई फर्क, y2 2 ही है, ठीक 2 ही है। ये वाले निर्देशांक यहाँ से 1 से 1 घटाएंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ से 1 बचेगा, 1 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा। यहाँ से ये 0 हो जाएगा। एक बार इसके निर्देशांक जांच लेते हैं। जो हमने मध्य बिंदु निकाला, ये तो नहीं कहीं गड़बड़ है, यानी 0 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 2 ही रहेगा। 2 में 2 का भाग तो 1, यहाँ पर ये -0 हो जाएगा। 0 में 2 का भाग 0, इसका मिड पॉइंट 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 रहेगा। 2 में 2 का भाग 1, इसका 3 1 4, 2 हो जाएगा। इसके निर्देशांक 0/0 हो जाएगा। ये माइनस का 1, 3 2 बचेगा, 2 का भाग 2 में 1 आ जाएगा। निर्देशांक तो सही है ना, ये भी सही है। क्वेश्चन तो नहीं गलत हो गया।
क्वेश्चन में 0, -1, 2, 1 सही है, 0, 3 ये सही है। कहाँ गड़बड़ है? -1। फिर से यहाँ से देखते हैं, y2 का मान x1 1, ये हो गया y2 का मान, y3 का मान। ये चीज़ कंफ्यूज हो गया था, ये यहाँ एक साथ लिखे होने पर ही गड़बड़ हो गया था, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से जब हम घटाएंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 वर्ग इकाई, ये इतना आ जाएगा। अब हमको इसको अनुपात में रखना है, अनुपात। पहले क्षेत्रफल का जब हमने बड़ा वाला लिया तो 4 आया, और फिर लिया इसका तो 1 आया। इसको हम अनुपात रख सकते हैं, 1:4 या 4:1 हो गया, 1:4। तो जैसे हमने ज्ञात किया वैसे रख दिए, आ गया यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा। किसमें अनुपात ज्ञात किए हैं? क्षेत्रफल ABC अनुपात त्रिभुज का क्षेत्रफल PQR, ये ऐसे। इसको हम पहले कर देंगे, इसको बाद में तो हो जाएगा हमारा 1:4। तो इस तरह भी लगा लेंगे। तो अब जो है, जैसे सवाल नंबर 4 है, चतुर्भुज दिया गया है, कोई भी चतुर्भुज दिया गया है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 भुजाओं वाली आकृति हम बना देंगे, और चारों में ये निर्देशांक रख दिया, यहाँ से हम विकर्ण खींच देते हैं। तो ये चतुर्भुज हमारा त्रिभुज में डिवाइड हो गया, त्रिभुज में बढ़ गया। और अब ये एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। दोनों का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों को ऐड कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। इस तरह हम ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट करेंगे। आप लोग लगाइए। धन्यवाद।